हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं खेतान केमिकल लिमिटेड के शेयर्स के बारे में, जहां पर हमारे कई सारे व्यूअर्स की क्वेरी लगातार बेसिस पर आ रही है। हालांकि कई बार हमने इसके वीडियो की अपडेट आपको इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करी है। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं फिर से इस वीडियो के बारे में। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर हम स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छी कॉल प्रोवाइड करते हैं। और ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि कई सारे हमारे जो रिटेल निवेशक भाई हैं उनका कहना है कि सर, तेज़ी आने के बाद तो हर कोई बताता है, तो प्लीज़ ऐसे कोई स्टॉक्स बताइए जहां पर तेज़ी आने वाली हो, ताकि हम उस तेज़ी को ग्रैब कर सकें और कुछ प्रॉफिट भी यहाँ पर जनरेट कर सकें। क्योंकि हमारे पास कैपिटल बहुत छोटी है, तो उन सभी के लिए हमने इस चैनल को शुरुआत करी है, ताकि वो भाई भी हमारे कुछ प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट करते हुए चलते चलें। इसके अलावा अगर आपने हमारे कल के दिन जो हमारा वीडियो आया था डे बिफोर, उसके पहले अगर आप देखिए तो हमने एक वीडियो डाला था हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड क्वार्टर टू के रिजल्ट्स के बारे में। नहीं देखा है, जाकर देख लीजिए रिजल्ट्स कैसे रहे, क्या क्या करना है, हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पर हमने बताया हुआ है। तो चलिए बिना समय का वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी करती क्या है। देखिए, कंपनी इंगेज है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंगल सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइजर, सल्फ्यूरिक एसिड एंड इसके वेरिएंट्स के। उसके अलावा प्रोसेसिंग ऑयल सीड्स एंड सेलिंग ऑफ विंड पावर, यानी विंड पावर एनर्जी के सेक्टर के अंदर भी कंपनी काम करती है। इसका बेसिकली यूज़ ये अपने कंपनी को ऑपरेट करने के लिए और उसके अलावा और भी अन्य जगह पर इस्तेमाल करने के लिए करती है। अब हम कंपनी की बात करें, अगर कंपनी के बारे में डिटेल एनालिसिस करनी है तो उसकी वीडियो ऑलरेडी हमने बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी और कोशिश करेंगे कि आई बटन में भी आपको दे दी जाए। तो नहीं देखा है अभी तक, जाकर जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर मार्केट कैप इनका स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी है, देखने को मिल रही है। 736 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 10.8 के मल्टीपल पी पर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी शानदार यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। करेंट प्राइस दिखाई दे रहा है 75 रुपीज़ 80 पैसे का। बुक वैल्यू है 26 की। हाई है यहाँ पर 157.52 वीक और लो है 49 रुपीज़ 30 पैसे का। फेस वैल्यू यहाँ पर ₹1 की दिखाई दे रही है। इसके अलावा डिविडेंड भी कंपनी देती है, तो माइक्रो कैप कंपनी है, डिविडेंड भी आपको यहाँ पर बिल्कुल भी मिलेगा। और कंपनी की जो भी प्रॉस्पेक्टेड है यहाँ पर कि ये अच्छा रिजल्ट्स पेश करेंगे क्वार्टरली। हालांकि इन्होंने पास्ट में ऐसा करा भी है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर दिखाए हैं, जिसकी वजह से इनका जो इनका प्रॉफिट ग्रोथ है, इन्होंने 5 साल में करीब डिलीवर्ड किया है 116% के CAGR से। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी यहाँ पर कितना अच्छा काम करती हुई नज़र आ रही है। अब यहाँ पर अगर हम इनके पीयर्स देखें तो चंबल फर्टिलाइज़र एंड कोरामंडल इंटरनेशनल, GNFC, RCF, पारादीप फॉस्फेट से इनके पीयर्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आप बाकियों के इनके प्राइस अर्निंग रेशियो से इसकी तुलना करते हैं तो अभी भी ये रिजनेबली आपको काफ़ी रिजनेबल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मात्र 75 रुपीज़ 85 पैसे के आसपास इसका प्राइस हमें दिखाई दे रहा है। अब अगर इसके आप हाई से देखिए तो इसमें ज़बरदस्त गिरावट हमें देखने को मिल रही है, जिसमें कई सारे जो रिटेल निवेशक हैं उन्होंने हाई के लेवल से इस स्टॉक को बाय कर रखा है। और लगातार क्वेरी आती है, इस तरह स्टॉक बहुत डाउन हो रहा है, अब क्या करें, क्या प्रॉफिट माफ़ करिएगा, क्या लॉस बुक कर लें या स्टॉक को बाय ऑन डिप कर लें। तो आज हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि आपको स्टॉक में बेसिकली करना क्या है। तो अगर आप इनके सेल्स देखिए तो सेल्स भी यहाँ पर अगर आप क्वार्टरली बेसिस पर देखिए तो हर एक क्वार्टर में इनका सेल्स हमको यहाँ पर बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है। तो अगर कंपनी इतना अच्छा कर रही है तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी यहाँ नहीं होनी चाहिए, अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है। वहीं पर अगर आप ईयरली बेसिस पर देखिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्च 2011 में 458 करोड़ की सेल्स कंपनी जनरेट करा करती थी, जिससे इनकी सेल्स लगातार बेसिस पर बढ़कर अभी के लिए 899 करोड़ की हमें दिखाई दे रही है। और हालांकि अभी भी ये पूरा साल कंप्लीट यहाँ पर नहीं हुआ है। TTM का यहाँ पर मैं जो बिट्टा यहाँ पर दिखा रहा हूँ आप सभी को, जिसकी वजह से अगर आप यहाँ पर इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हालांकि इनका थोड़ा सा घटा है, क्योंकि एक माइक्रो कैप कंपनी है। मार्केट अनस्टेबल रहने के लिए इनको अपने प्रॉफिट पर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाने के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए प्रॉफिट थोड़ा सा यहाँ पर ज़रूर इनका कम दिखाई दे रहा है। अब जिसकी वजह से अगर इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की यहाँ पर हम बात कर रहे थे, लेकिन अगर नेट प्रॉफिट देखिए तो नेट प्रॉफिट की जो गिरने की वजह से ही यहाँ पर हमको शेयर्स में जो गिरावट देखने को मिल रही है दिखाई दी थी, क्योंकि यहाँ पर इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 15% से घटकर 12% का हमको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर इनका देखिए आप, इनका नेट प्रॉफिट 68 करोड़ का है,
जो कि पिछले साल था 80 करोड़ का, और 1 साल पहले 825 करोड़। हालाँकि अभी भी यहाँ पर देखिए घबराने की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी 1 साल का डेटा पूरा नहीं हुआ है। अभी इनके क्वार्टर जो 2 के नंबर्स हैं, वो हमें 4 नवंबर को दिखाई देंगे। तब तक के लिए आपको वेट एंड वॉच की रणनीति यहाँ पर अपनाकर चलनी होगी। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर इनका देखिए रिज़र्व, कंपनी का रिज़र्व भी देखिए काफ़ी शानदार तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 243 करोड़ का रिज़र्व है, एक माइक्रो कैप कंपनी है। इसके अलावा यहाँ पर इनकी जो बोरोइंग्स हैं, ये भी हमको इस साल थोड़े से बढ़ते हुए दिखाई दिए थे, और वो बढ़कर 79 करोड़ से बढ़कर 142 करोड़ रुपीस के हो गए हैं। और यहाँ पर इनके एसेट्स भी हमको हर बेसिस पर हर एक साल दर साल यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखिए, अब आपने यहाँ पर कंक्लूजन कैरी करना है। देखिए रेवेन्यू भी बढ़ा, और यहाँ पर इनका जो भी प्रॉफिट है वो भी बढ़ा है, रिजर्व भी बढ़ा है, टोटल एसेट्स भी बढ़ रहे हैं। तो घबराना क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर कंपनी के जो भी फंडामेंटल की जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं, हर एक पॉइंट पर यहाँ पर कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाया है, यानी कि परफॉर्मेंस कर दिखाया है। तो अब यहाँ पर बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, अगर व्यू लॉन्ग टर्म का है। हाँ, अगर आपने ऊपर के लेवल से बाय किया है तो ज़रूर आप लोग थोड़ा-सा यहाँ पर आपको थोड़ा-सा धैर्य के साथ काम करना होगा, और मार्केट में बने रहना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पेशेंस ही वो नाम है, एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर अगर आपने ये दिखा लिया तो आपको कोई भी मार्केट से बाहर नहीं कर सकता है। और आप भी एक दिन बड़े-बड़े जो निवेशक हैं, चाहे आशीष कचौलिया जी हैं या मिस्टर विजय केडिया जी हैं, उनके जैसे निवेशक अगर आपको बनना है, तो आपको मार्केट में जो है थोड़ा-सा पेशेंस दिखाना ही पड़ेगा। नेट कैश फ्लो भी यहाँ पर देखिए तो कंपनी का 47 करोड़ रुपीज़ का है। बड़ी-बड़ी कंपनियों में भी आपने देखा होगा, जो मिड कैप टाइप की कंपनियाँ होती हैं, कई बार उनके भी यहाँ पर हमको जो कैश फ्लो है वो माइनस में जाता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर इस कंपनी का नेट कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, तो हर एक पैरामीटर यहाँ पर काफ़ी शानदार हैं। तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पर कई सारे जो व्यूअर्स हैं उनकी ये भी क्वेरी आ रही होती है कि सर इसमें डॉली खन्ना जी ने अपने सारे स्टेक को सेल कर दिया है, अब क्या स्टॉक को सेल करना चाहिए। हालांकि इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा था, लेकिन अगर नहीं देखा है तो जो लोग न्यू आए हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्लियर कट था कि जब भी कोई भी शेयर होल्डर होता है, अगर उसके 1% से अधिक की होल्डिंग होती है, 1% अगर होल्डिंग होती है, तभी BSE या NSE की वेबसाइट पर उसका डेटा हमें दिखाया जाता है। लेकिन अगर उससे कम करते हैं तो डेटा वहाँ से हटा दिया जाता है। तो अभी यहाँ पर कोई भी श्योरिटी नहीं है कि डॉली खन्ना जी ने पूरे शेयर बेचे हैं, या अभी भी इनके पास थोड़ी सी होल्डिंग है। नेक्स्ट थिंग यहाँ पर, क्या आपने सिर्फ इस स्टॉक को इसलिए बाय किया था क्योंकि यहाँ पर बड़े इन्वेस्टर डॉली खन्ना जैसे लोगों ने इसको यहाँ पर बाय किया था, तो उन न्यूज़ से ही आपने स्टॉक को बाय किया था? तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल ना करें। कंपनी में जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो एक बार खुद के एनालिसिस, कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस ज़रूर देखा करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर कभी भी आपको ऐसे स्टॉक्स को बाय नहीं करना है जहां पर बड़े इन्वेस्टर बाय कर रहे हैं। आपको खुद की एनालिसिस अवश्य करनी है, क्योंकि उनकी रिस्क कैपेसिटी अलग होती है। तो उनके रिस्क के अकॉर्डिंग अगर आप उनको फॉलो करोगे तो हो सकता है यहाँ पर आपको बड़े लॉस का भी सामना करना पड़ सके। तभी इन्वेस्टमेंट करना है किसी स्टॉक में जब उसके फंडामेंटल आपके समझ में आ रहे हो, कंपनी के बिजनेसेस को आप लोग समझ रहे हो। तो इस बात को हमारे ज़रूर आप लोग नोट यहाँ पर कर रखिएगा। अब यहाँ पर अगर हम फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो स्टॉक ओपन होता है 74 रुपीज़ 40 पैसे पर, हाई लगता है 77 रुपीज़ 30 पैसे का। अब ये वो लेवल है, आप सभी को रिमेंबर याद होगा कि मैंने बोला था कि एक मेजर रेजिस्टेंस के तौर पर यहाँ पर काम करने वाला है। जब तक स्टॉक इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाता है करेगा, तब तक आपको इस स्टॉक में प्रेशर ही दिखाई देगा, यानी स्टॉक आपको 69 से 71 से 75 के आसपास ही घूमता हुआ दिखाई देगा। तो 69 इसका एक मेजर सपोर्ट है, और यहाँ पर 77 एक मेजर रेजिस्टेंस है। तो ज़रूर यहाँ पर आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर आप वॉल्यूम देखें तो फ्राइडे के दिन हमको 120% के यहाँ पर वॉल्यूम में तेज़ी दिखाई दी है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टॉक में हमको 3% के करीब तेज़ी दिखाई दी थी इनके शेयर के प्राइसेस में। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती हुई नज़र आ रही है। ये एक वन काइंड्स ऑफ डोजी कैंडल है, जहाँ पर बायर्स नहीं चाह रहे हैं, मार्केट नहीं चाह रही कि स्टॉक इससे नीचे जाए। यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन भी देखिए आया है, एक ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम बनता हुआ नज़र आया है, यानी कि यहाँ पर इस लेवल पर लोग यहाँ पर स्टॉक को बाय कर चल रहे हैं।
तो अब यहाँ पर अगर ये 77 के लेवल को तोड़ देता है तो ज़रूर आपको इसके अंदर करीब करीब 88 तक के टारगेट भी दिखाई दे सकते हैं। 85 से 88 के बीच एक रेजिस्टेंस रहेगा, उसके ऊपर अगर स्टॉक ट्रेड करता है, ब्रेक करता है उस लेवल को, तो ज़रूर यहाँ पर फर्दर अपसाइड के मूवमेंट आपको दिखाई दे सकते हैं। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर्स हैं तो आप चाहो तो हमारी प्रीमियम सर्विस का आनंद भी ले सकते हो, जो आपको ऑफर के तौर पर 7 डेज के लिए डेमो के तौर पर फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल दी जा रही है। तो अगर आप ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं तो ज़रूर चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जाकर आप वहाँ से उस लिंक को ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखिए तो इन्होंने अपने Q2 के रिजल्ट्स की अपडेट दी है। 5 नवंबर को इनके Q2 के नंबर्स आएंगे। तो अगर आप चाहो तो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति अपना सकते हो। 5 नवंबर को जब इनके रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाएँ, तब चाहो तो आप यहाँ पर बाय कर कर चल सकते हो, अगर आप एक सेफ इन्वेस्टर हो। अब अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, तो आप चाहो तो इस प्राइस के ऊपर स्टॉक को बाय कर कर चल सकते हो, यहाँ पर अगर आपकी बाइंग लेवल ऊपर की है तो। लेकिन अगर फ्रेश एंट्री ले रहे हैं तो ज़रूर आपको अभी वेट एंड वॉच यहाँ पर स्टॉक के अंदर करना पड़ेगा। आई होप जो भी डाउट्स आपके रहे होंगे खैतान केमिकल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को लेकर, वो सारे यहाँ पर क्लियर होते हुए नज़र आए होंगे। इसी तरह की क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।